हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी अभिव्यक्ति। तो हम चलते हैं वर्णों के वर्गीकरण में। हमने पढ़ लिया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। और हम सबसे पहले शुरुआत कर चुके थे स्वरों की। स्वरों का वर्गीकरण हमने किया था। जैसे मैंने बताया था आपको, राहु जी मुँह करके एक ट्रिक बताई थी, उसके अनुसार मैं आज दूसरा प्रकार बता रहा हूँ वर्गीकरण का, जिसमें है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया और क्या होता है उच्चारण, और उच्चारण के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है स्वरों का। अब आप देखें, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हम हमारे मुंह की जो एक आकृति है उसके अनुसार, जैसे आकृति है ओष्ठ, जैसे सबसे पहले हम इधर से लें, मान लो, या बोलें कंठ से लें या होठों से लें। कंठ से लेंगे तो कंठ की ओर से हम बाहर की तरफ आएंगे, अगर होठों की ओर से लें तो होठ की दृष्टि से लेकर अपन वापस नीचे तक जाएंगे। जैसे होठों की दृष्टि से लें तो होठ के आधार पर हम अगर सिर्फ स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं, या ये समझें हम सिर्फ स्वर को ले रहे हैं, या व्यंजन हमारे साथ नहीं है, व्यंजन का वर्गीकरण मैं अलग से आपको पढ़ाऊँगा। तो ध्यान रखें, स्वर हमारे हिंदी में 11 होते हैं, और उसमें होठों के आधार पर, मतलब जिनका सहयोग, अगर मान लो होठ नहीं हो तो हम ऊ का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ऊ और ऊ, अब ये हमारे होठों की आकृति बन रही, ऊ ऊ ऊ ऊ, ऐसे जो आकृति बन रही है, इसका मतलब हुआ ये होठों के आधार पर स्वर बोले जाते हैं। तो होठों के आधार पर बोले जाने वाले हमने अलग किए, ऊ और ऊ। ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि होठ के आधार पर कौन से बोले जाते हैं स्वर, तो ऊ और ऊ। तालु, ई या ई, तालु होता है। तालु जो मध्य का कोमल भाग, वैसे हिंदी में दो प्रकार के, कोमल तालु और कठोर तालु, लेकिन ये यहाँ अपन सीधा सा माने कि तालु से बोले जाने वाले स्वर है वो है ई और ई। जीभ का मध्य भाग तालु के टच करेगा, तब तालु से बोला जाएगा ई और ई। और कंठ, जहाँ यहाँ से आवाज़ निकलती है उसे कंठ कहा जाता है। कंठ से आ, तो ये सीधा कंठ से आवाज़ निकल रही है। अब ये तो हमने 2, 4, 6 का वर्गीकरण कर लिया। अब पीछे रहे हमारे 5 में, जैसे ये सभी संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर में ए या आई। अब ए आई को हम कंठ तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ए का मैंने वर्गीकरण बताया था, इसको अलग करके किया था कि अ प्लस ई, तो अ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से। ये देखो, ई तालु से बोला जाता है। अगर दोनों से मिलकर अगर कोई बन रहा है वर्ण, तो उन दोनों को समझ तो कंठ और तालु, मतलब कंठ तालव्य, ध्वनियाँ कंठ तालव्य। अब आगे हैं ओ और औ। तो ओ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अ प्लस ओ से मिलकर नया जो वर्ण बनेगा वो है, अ प्लस ऊ से जो मिलकर बनेगा वो बनेगा हमारा ओ। तो अ है वो कंठ से और ऊ है वो है, आप देख सकते हैं, ओष्ठ से। तो कंठ ओष्ठ, तो इसको हमने कह दिया कंठ ओष्ठे। अ प्लस ऊ से मिला, इसलिए ये कंठ ओष्ठे हो गया। और री मूर्धन्य है, ध्यान रखें। तो ये आप याद कर लें, री को मूर्धन्य से बोला जाता है, जो ट वर्ग के साथ सम्मिलित रहता है। ये व्यंजनों या वर्णों का पूर्ण वर्गीकरण जब लास्ट में बताऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये तो दूसरा वर्गीकरण हुआ। जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, राहु जी मुँह, तो पहला रचना के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, दूसरा है, तीसरा हम अब ले रहे हैं वो है जिह्वा के आधार पर। तो ये जिह्वा के आधार पर है। जिह्वा के भागों को 3 प्रकार से बांटा गया,
और इन 3 प्रकार के भागों की को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करेंगे। पक्ष स्वर का मतलब है पीछे, जीभ के पीछे के भाग से जो स्वर बोले जाते हैं वो पक्ष स्वर कहलाते हैं। और इसी प्रकार मध्य भाग से बोला जाएगा जो भी वर्ण वो मध्य भाग के अंतर्गत आएगा। और अग्र स्वर जीभ के आगे के भाग से या आगे की जीभ के सहायता से जो वर्ण बोले जाएंगे या जो स्वर बोले जाएंगे उनको अग्र स्वर कहेंगे। अब इसमें देख लें, पक्ष स्वर में देखेंगे कि जीभ का पीछे का भाग प्रयोग में लिया जाता है। जैसे आ, ऊ के पीछे से ये कंठ से ध्वनि निकलती है, ऊ और ओ और औ। सीधा आपको याद करना है, आपको पंडित नहीं बनना है, आपको कंपटीशन पास करना है कि कैसे हुआ क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं रखना। सीधा सा उत्तर अपने को देना है कि पूछेंगे कोई भी कि पक्ष स्वर के अंतर्गत कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो सीधा सा उत्तर देना। अपने को याद होगा तो अपन कर लेंगे, नहीं याद हुआ तो फिर आपको बताइए गलत होना है। और मध्य भाग है अ, मध्य भाग में अ आएगा, जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आएगा तब अ बोला जाएगा। और अग्र स्वर में जो आगे का भाग ई आप आसानी से प्रयोग करके देखें तब ये एकदम से आपको याद हो जाएंगे, ई ए और आई। इसी प्रकार हम आज का जो लेसन है वो यहीं समाप्त करेंगे और अगले शनिवार को करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लगातार देखते रहें वीडियो को। मैं वादा करता हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस विश्वास रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम सही है। आप इस पर बिल्कुल भी अविश्वास प्रकट ना करें। आप सभी का धन्यवाद।